हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फाइनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करें कि फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं। फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं पूरे साल का मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट में जनरली हम लोग तीन चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट वी नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, and through PL account we know the net profit and net loss, and through balance sheet we know the financial position of the business। ठीक है, हम लोग फाइनल अकाउंट में तीन चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में हम लोग कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जान पाते हैं। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा हम लोग पता कर पाते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है, और बैलेंस शीट के द्वारा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाते हैं। अब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, ये तो बता दिए कि इससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है, ये बता दिए कि इससे नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, और इससे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। ये ट्रेडिंग है मान लीजिए, और ये पीएल है। ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं और पीएल में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट एक्सपेंस का ऐसा खर्चा जब हम लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकें तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और ऐसा खर्चा जब हम लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई ना कर पाए तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो इसको हम ऐसे भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मैं ये मैथ दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट के पीछे मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है ये मेरे को क्लियर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं, मान लो कि मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 5,000 रुपये का, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक स्टूडेंट ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। इज इट पॉसिबल टू से नो, कि एक स्टूडेंट ने कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम किया उसके बेसिस पे अगर हम लोग उसका एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर पाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो चीज फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हो और यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या खर्चे होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं आपका वेजेस, जैसे वर्कर्स, कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हम लोग जो पे आउट करते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको जो मैं पे आउट करता हूँ उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में जैसे आपका फ्यूल, कोल, ये सब लगता है, ये सब फैक्ट्री में हो गया। इसके अलावा स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब सारे खर्चे किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑफिस से। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिंग में और क्या आता है, परचेज से रिलेटेड खर्चे, और ये सेल्स से रिलेटेड खर्चे, सेल नहीं आते हैं, सेल से रिलेटेड खर्चे आते हैं। परचेज से रिलेटेड खर्चे क्या क्या है, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, ये सब इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, परचेज से जुड़ा हुआ है। सेल से जुड़ा हुआ क्या क्या है, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कमीशन, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सेल्समैन कमीशन, ये सारी चीजें किससे जुड़े हुए, सेल से। ठीक है, तो ट्रेडिंग में क्या क्या चीज आ रहा है एकदम क्लियर कर दूं। जो परचेस से रिलेटेड खर्चे और ट्रेडिंग में जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं वो पीएल में, सेल्स नहीं बोल रहा हूं, सेल्स से रिलेटेड खर्चे बोल रहा हूं। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे लाइक वेजेस, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे सैलरी, और फैक्ट्री से रिलेटेड क्या है, लाइक कोल, फ्यूल, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। ऑफिस से रिलेटेड लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ठीक है, ये सब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं। अगर लिख रहा है कि रेंट, ऑफिस रेंट लिख रहा है तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री रेंट तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इतना माथा नहीं लगाना है, सिंपल सा ऐसे खर्चे जो दोनों के लिए होते हैं तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट मान के पीएल में ले लेंगे। जैसे रेंट सिर्फ लिखा हुआ है तो रेंट तो फैक्ट्री का भी लग सकता है, ऑफिस का भी। अगर वहाँ क्लियर लिखा हुआ कि फैक्ट्री रेंट तब वो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर वहाँ क्लियर लिखा हुआ कि ऑफिस रेंट तो पीएल में जाएगा। लेकिन सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, ना ही फैक्ट्री लिखा हुआ ना ही ऑफिस, तो हम लोग पीएल में डालेंगे। लाइक इलेक्ट्रिक बिल, अब वो नहीं लिख रहा है कि ट्रेडिंग फैक्ट्री से जुड़ा हुआ कि ऑफिस से, तो उसको इनडायरेक्ट मान के हम लोग पीएल लेंगे। टेलीफोन बिल, वो नहीं लिख रहा है कि फैक्ट्री का है कि ये ऑफिस का है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट मान के पीएल लेंगे। तो मतलब
ऐसे खर्चे जो दोनों के लिए हैं तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट मान के ट्रेडिंग में पीएल में ले लेंगे। तो आपका ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को मैं नोट्स भी भेज दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियर रहेगा कि ट्रेडिंग में क्या आता है, पीएल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। पर आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। पीएल आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो बच जाएंगे वो पीएल में आ जाएंगे। तो ट्रेडिंग में मैं फिर से एक बार बोल दूं क्या क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होते हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कोल, फ्यूल, वेजेस, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब आपका ट्रेडिंग के डेबिट का है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपका क्या आता है, ये सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स से सेल रिटर्न माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक। मैं डेबिट में एक बार फिर से बोल दूं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, वेजेस, कोल, फ्यूल, वाटर, ठीक है, गैस, फ्यूल, वाटर हो गया ये बस, और इसमें सेल और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब पीएल में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स रिलेटेड खर्चे सब पीएल में। पीएल के क्रेडिट में क्या आता है आप लोग याद रखें। पीएल के क्रेडिट में खाली आपको 3 नाम याद रखना। ऑल रिसीव्ड, पहला बात, ऑल रिसीव्ड। ऑल रिसीव्ड मतलब चाहे डिस्काउंट रिसीव, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, कुछ भी दिया रहे, जितना भी है सब इसमें आता है, जिसमें भी रिसीव वर्ड दिया रहे, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है, जो भी रहे। दूसरा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, पीवीडीडी जिसको बोलते हैं, वो पीएल के क्रेडिट में आएगा। और तीसरा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये 3 चीज आप लोग को याद रखना है। ऑल रिसिप्ट, पीवीडीडी और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यही पीएल के क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा जो भी है सब पीएल के डेबिट में। और आप लोग को एसेट्स एंड लायबिलिटी पता है। एसेट्स में क्या आता है, पहले आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में आपका 2 होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आते हैं, इनटेंजिबल पहले बताता हूँ, गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क। गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है, गुडविल बता दिया, पैटेंट्स बता दिया, ट्रेडमार्क बता दिया, ठीक है, ये सब इनटेंजिबल हो गए। अब टेंजिबल में क्या आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब फिक्स एसेट हो गए। करंट एसेट्स में आपका क्या आता है, करंट एसेट्स में आपका आता है स्टॉक, जिसको हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ठीक है, प्रीपेड, अक्रूड, ठीक है। अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं, लोन टू लिखा रहता है तो वो एसेट्स होता है, और हम लोग किसी से लोन लेते हैं तब वो लायबिलिटी जाता है, ये याद रखिएगा। अगर सिर्फ लोन लिखा हुआ है तो लायबिलिटी में, अगर लोन टू लिखा हुआ है तो एसेट्स में, लोन फ्रॉम लिखा हुआ है तो लायबिलिटी में, ठीक है। इसके अलावा और क्या एसेट्स में आते हैं, कैश, बैंक, ये सब, ठीक है। और लायबिलिटी में आपका आ गया कैपिटल, उससे ड्रॉइंग माइनस होता है, प्रॉफिट वगैरह ऐड होते हैं। इसके अलावा आपका क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब आपका लायबिलिटी है। तो मैं आपको ऑलरेडी चार्ट में दे चुका हूँ कि एसेट्स में क्या आ रहा है, लायबिलिटी में क्या आ रहा है, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आ रहा है, पीएल में क्या आ रहा है। तो आप लोग उस चार्ट को एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ याद रखना है ट्रेडिंग में क्या आ रहा है और बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, बस इतना ही याद रखना है। उसके अलावा जो भी आएगा वो पीएल में आ जाएगा। आप लोग इनिशियली कुछ नाम याद रख लीजिएगा तो बेटर होगा, अदरवाइज आपको करते करते ये प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सम्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए सम्स को कैसे बनाइएगा एग्जाम में, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं ट्रेडिंग पहले बना रहा हूँ, उसके नीचे पीएल एक साथ ही बना दे रहा हूँ। आप चाहो तो एक साथ बना सकते, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बना रहा हूँ। पर आप एग्जाम में क्या करिएगा, एक पेज में ट्रेडिंग बनाइएगा, नेक्स्ट पेज में आप पीएल बनाइएगा, नेक्स्ट पेज में आप बैलेंस शीट बनाइएगा। मतलब फाइनल अकाउंट करने के लिए आप 3 पेज यूज करिएगा। फ्रंट पहले ट्रेडिंग, उसके नेक्स्ट पेज में पीएल अकाउंट, उसके नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट। जब पहला पेज में आप ट्रेडिंग बनाओगे तो यहाँ लिखोगे इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ फॉर द ईयर एंडेड। फिर जब नेक्स्ट पेज में आप बनाओगे तो लिखोगे इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप बैलेंस शीट बनाओगे एज ऑन, ठीक है। ऐसे करके आप बनाओगे। 3 पेज सर क्यों एक साथ क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मान लीजिए आपका पेज में अगर आइटम्स जो दिए हुए हैं वो अगर ज़्यादा और कम हो गया तो फिर आपको क्या होगा, स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए फ्रीली आप लिखिए कि एक पेज में ट्रेडिंग, सेकंड पेज में पीएल एंड थर्ड पेज में बैलेंस शीट। ऐसे करके एग्जाम में बनाना है।
क्लियर है? पहले ट्रेडिंग, सेकंड पेज में पीएल, थर्ड पेज में बैलेंस शीट बनाना है। अब आते हैं हम लोग, तो एग्जाम में हम लोग को करना कैसे, पहले ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट एक साथ, ये अलग अलग करके तो बनाना है, पर करना वर्क हम लोग को तीनों को एक साथ है। स्टार्टिंग में आपको जब सम्स करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा एक साथ तीनों करने में, पर आप हैबिचुएट हो जाओगे। मैं वैसा तरीका बता दे रहा हूँ, आप हैबिचुएट हो जाओगे, इससे आपका 1 टाइम्स में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर सम्स को बिगिन करते हैं। देखिए पहले सवाल को करोगे कैसे, जो यहाँ ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए ट्रायल बैलेंस के नीचे अदर इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको चीज कर दूं, जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं उनका सिंगल ट्रीटमेंट होगा, मतलब उनका ट्रीटमेंट एक ही होगा। और जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं उनका डुअल ट्रीटमेंट होगा। उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, डुअल ट्रीटमेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं उनका ऑलरेडी जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अब उसका फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उसका सिर्फ सिंगल ही ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं उनका अभी एंट्री हुआ ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसी कारण जो एडजस्टमेंट है उसका हम लोग डुअल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल ट्रीटमेंट होगा, एडजस्टमेंट का डुअल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल निकालिए या पेन निकालिए, जो भी है आप लोग लिखते जाइएगा उसके बगल कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। मान लीजिए कोई चीज ट्रेडिंग में जा रहा है तो मैं उसके लिए बोलूंगा टीडी। क्या बोलूंगा, टीडी। अगर कोई चीज ट्रेडिंग के क्रेडिट में जा रहा है तो मैं बोलूंगा टीसी। ओके, अगर कोई आइटम पीएल के डेबिट में जा रहा है तो मैं बोलूंगा पीएलडी। वैसे ही अगर कोई आइटम क्रेडिट में जा रहा है तो मैं बोलूंगा पीएलसी। ठीक है, आपको लिखना है। और अगर कोई बैलेंस शीट में जा रहा है, अगर वो लायबिलिटी में जा रहा है तो एल लिखिएगा, और एसेट्स में जा रहा है तो ए लिखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक बार लास्ट रिपीट कर देता हूं, ट्रेडिंग के लिए टीडी, टीसी, पीएलडी, पीएलसी, एल, ए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखिए कैपिटल है एल, लिखते जाइए। बिल्स पेबल लायबिलिटी है एल, कैश एसेट्स है ए, परचेजेस ट्रेडिंग में आता है टीडी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है टीडी, क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है एल, डेटर एसेट्स में आता है ए, मशीनरी एसेट्स में आता है ए, सेल्स टीसी, फर्नीचर एसेट्स ए, बिल रिसीवेबल एसेट्स ए, रेंट पीएलडी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है पीएलडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने बताया था 3 नाम पीएल के क्रेडिट में आता है, उसमें ये नाम है तो पीएलसी, वेजेस टीडी ट्रेडिंग में आता है, सैलरी पीएल में आता है पीएलडी। ओके, अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट भी मैंने आप लोगों को, देखिए एडजस्टमेंट स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा, या फिर जिन लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है वो लोग पहले एडजस्टमेंट को नोट कर लीजिए, इससे आपको इजी होगा उसको समझने में। ठीक है, तो मैं जस्ट एडजस्टमेंट का नंबरिंग बोलूंगा, आप लोग यहाँ पे नंबरिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला देखिए क्लोजिंग स्टॉक है तो वहाँ पे नंबर 1 लिख लीजिए। फिर देखिए डेप्रिसिएशन है तो वहाँ पे आप 15 नंबर लिख लीजिए, 15। फिर प्रोविजन ऑन डिस्काउंट, प्रोविजन ऑन डेटर है, इसको आप 7 नंबर लिख लीजिए। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको 2 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने जो लोग एडजस्टमेंट नहीं लिखे काइंडली पहले उस एडजस्टमेंट को आप लोग लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग इजी, जैसे मैं नंबरिंग लिखाया हूँ 1-15, तो आपको वहाँ पे जाके समझने में इजी होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले ट्रेडिंग में स्टार्टिंग आता है ओपनिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें पहले से ही लिख लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक। और बाई साइड में सबसे पहले ट्रेडिंग में आता है सेल्स, और टू साइड में यहाँ पे पीएल में आता है सबसे पहले सैलरी। ठीक है, और लायबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। एसेट्स में सबसे पहले आते हैं फिक्स एसेट्स, फिर उसके बाद करेंट एसेट्स। ठीक है, तो हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस पढ़ा, ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया कि कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट, तो हमारे सामने 2 चीज़ें, एक है ट्रायल बैलेंस और एक है एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्यों,
क्योंकि एडजस्टमेंट का डुअल ट्रीटमेंट है वो हो गया, तो ऊपर वाले को खाली कॉपी और पेस्ट करना है कौन सा कहाँ जाएगा। तो आइए पहला नंबर एडजस्टमेंट हम क्या लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर एडजस्टमेंट में जाके देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। तो अब देखिए उसका ट्रीटमेंट मैंने क्या लिखा है, पहला लिखा है कि ट्रेडिंग क्रेडिट साइड लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है एसेट साइड। मतलब हम लोगों को इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालना है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना अभी 50,000, और दूसरा कहाँ डालना है एसेट्स में। तो मैंने बोला पहले फिक्स एसेट्स आता है, तो फिक्स एसेट के लिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ दिया। ऐसे हम लोग देख लेते हैं फिक्स एसेट कौन कौन है यहाँ पे। फिक्स एसेट में आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप जगह छोड़ सकते हैं। मैशनरी एक है, मशीन फिक्स एसेट है, और फर्नीचर 2 है, एक मैशनरी है और एक फर्नीचर है, ठीक है। मैंने उनके लिए जगह छोड़ दी है, क्लियर है। मैंने फिक्स एसेट पहले देख लिया, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई 50,000। तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट लिख लिया, पहले क्या कर लिया एडजस्टमेंट कर लिया। पहला एडजस्टमेंट हम लोगों को क्या बोला, नंबर 1 में लिखा हुआ जाके देखिए ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, हम लोगों ने ट्रेडिंग क्रेडिट साइड लिख दिया, और एक एसेट साइड बोला था एसेट साइड कर दिया। अच्छा, हम लोगों ने सब में 2 अमाउंट का कॉलम क्यों खोला है, अगर किसका अमाउंट अंदर लिखना है किसका अमाउंट बाहर लिखना है कैसे समझना पड़ेगा। अगर किसी में एडलेस करना है तो उसका अमाउंट अंदर में लिखेंगे, और किसी में एडलेस नहीं करना है तो उसका अमाउंट सीधा का सीधा बाहर लिखेंगे। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा है 15 नंबर एडजस्टमेंट। तो 15 नंबर में जाके देखिए क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है ना। पहला क्या बोल रहा है, लेस विथ रिलेटिव फिक्स एसेट लिखा हुआ है ना। रिलेटिव फिक्स एसेट मतलब जिस एसेट से जुड़ा हुआ उस एसेट से माइनस करेंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ लिखा हुआ पीएल के डेबिट में, ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, फर्नीचर से। तो फर्नीचर जाइए देखिए 15,000 है, दिख रहा है फर्नीचर लिखा 15,000। अब इससे हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है 5% है, तो लेस कर दिया 5% 750 14250। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, लेस विथ रिलेटिव फिक्स एसेट। रिलेटिव मतलब जिससे जुड़ा हुआ है उससे हम लोग माइनस करेंगे। तो फर्नीचर से जुड़ा हुआ तो फर्नीचर से माइनस किए। अब देखो इसमें ऐड लेस करना था इसलिए अमाउंट अंदर लिखे। दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ बोल रहा है, पीएल के डेबिट में। तो देखो पीएल के डेबिट में हम लोग लिख दे रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है 750। इसको एडलेस नहीं करना था तो सीधा बाहर लिख दिए, ठीक है। तो दिख रहा है वो नंबरिंग लिखाने का कारण समझ में आया। आपको नंबरिंग में जाना है और वहां पे ट्रीटमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप लोग एडजस्टमेंट नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर आई है प्रोविजन ऑन डेटर। ये मैंने 7 नंबर एडजस्टमेंट लिखाया है। 7 नंबर में जाइए देखिए क्या लिख रहा है, लेस विथ डेटर लिख रहा है, और दूसरा कहां लिख रहा है पीएल के डेबिट साइड। तो ये डेटर है, डेटर ढूंढिए। डेटर देखिए डेटर 50,000 है, दिखा। तो डेटर सब लोगों ने 50,000 लिखा। प्रोविजन ऑफ बैड डेट कितना लिखा, 2%। तो 2% यहाँ पे 1000 होगा, तो 49,000। एक ट्रीटमेंट हो गया लेस विथ डेटर, लेस विथ डेटर, और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ बोला है पीएल के डेबिट में। तो 2 पीवी रेडी, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, नाम पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, क्लियर है। लेस विथ डेटर बोला है और पीएल के डेबिट में, जैसा बोल रहा है एडजस्टमेंट वैसे ही कर रहे हैं। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, डुअल ट्रीटमेंट संग संग मारना है, बाद वाला कहानी नहीं। ये नहीं कि अभी एक मार लिए एक बाद में, ऐसे नहीं। 2 ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट मारिए, संग संग मारिए। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये नंबर 2 लिखा है। देखिए क्या लिख रहा है, एड विथ रिलेटिव, एड विथ रिलेटिव, एड विथ रिलेटिव है ना। एक्सपेंस मतलब जिस एक्सपेंस से जुड़ा हुआ उसके साथ ऐड करना है। और दूसरा ट्रीटमेंट कहां लिख रहा है, देखो लायबिलिटी साइड लिख रहा है ना। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड है, मतलब ये सैलरी से जुड़ा हुआ है। तो सैलरी ढूंढिए, 20,000 है, 20,000 हम लोगों ने लिखा है। देखिए इसमें आउटस्टैंडिंग बोल के प्लस कर दें, O/S मतलब आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000।
तो हम लोगों ने ऐड किया, दैट इज 22,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के हम लोगों ने यहां डाल दिया। क्लियर है? दो ट्रीटमेंट, ऐड विथ रिलेटिव एंड लायबिलिटी साइड। इस प्रकार हम लोगों ने एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोग का, एडजस्टमेंट का। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा कौन कहाँ जा रहा है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले बोला, पहले आप एनालिसिस कर लीजिए कौन सा आइटम टीडी में जाएगा, टीसी में जाएगा, पीएलडी में जाएगा, पीएलसी में, एसेट्स में, लायबिलिटी में, ये एनालाइज कर लिए। फिर एडजस्टमेंट का नंबरिंग कर लीजिए, फिर आप पहले एडजस्टमेंट का काम करिए। ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट साफ साफ लिख रहा है कि वो ऐड विथ रिलेटिव है, ऐड विथ है या लेस विथ रिलेटिव है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। एक दो सवाल में दिक्कत आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट हम लोगों ने डन कर लिया, अब खाली कॉपी पेस्ट करना है, मतलब जो चीज़ जहाँ जाएगा खाली छापना है। कैपिटल देखिए लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल हम लोग अंदर में लिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल में कुछ एडलेस करना रहता है। ठीक है, अब आ जाइए बिल्स पेबल लायबिलिटी में, तो देखिए लायबिलिटी में लिख दे रहे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है आपका 22,000। कैश एसेट्स में है, एसेट्स में लिख दें, कैश कितना है 1200 लिख दिया। नेक्स्ट परचेजेस है ट्रेडिंग में 1,20,000, तो परचेजेस लिख दिया। परचेज में कोई रिटर्न नहीं था ना, रिटर्न नहीं था तो बाहर लिख देते हैं 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा हुआ है 35,000। क्रेडिटर लायबिलिटी में लिखा हुआ है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी में लिख दें। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ 24,000 लायबिलिटी में, हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है डेटर्स, डेटर एसेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, हो गया। मैशनरी 60,000 एसेट्स में लिख दिया, एसेट्स में मैशनरी हम लोगों ने। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं है, खाली जो जहां लिखा हुआ वहां कॉपी करते जा रहे हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में। नेक्स्ट फर्नीचर हो चुका है। बिल रिसीवेबल एसेट्स है, तो एसेट्स में लिख दे बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपका हो जा रहा है 20,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये लिखा हुआ पीएल के क्रेडिट में, पीवीडीडी। ये पीवीडीडी और नीचे जो पीवीडीडी था उसका आपस में कोई रिलेशन मत करना। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस वाला हमेशा क्रेडिट में ही जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग में 2 वेजेस, टीडी लिखा हुआ है ना 20,000। नेक्स्ट सैलरी पीएल में ऑलरेडी हो चुका है, सैलरी का काम खत्म। इससे क्या होगा कि आपका एक भी एडजस्टमेंट नहीं छूटेगा, कौन सा चीज कहां जाएगा आपको कोई ये नहीं, कुछ छूटा नहीं। हम लोगों ने 2 एडजस्टमेंट मार दिया और जो सिंगल था उसको जहां जाना था वहां पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग को क्लोजिंग का बारी आया, तो सबसे पहले हम लोग क्लोज करते हैं ट्रेडिंग को। हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट ज्यादा हो रहा है कि डेबिट ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट में हम लोग लिखे 2,50,000, वही जहां भी ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। क्रेडिट 2,50,000 है तो इधर भी 2,50,000 लिखे। अब इसको जोड़ा जाएगा, इसको घटाया जाएगा, जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट C/D। अगर यही बैलेंस इधर बचता तो हम लोग लिखते हैं ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस लॉस। अब हम लोग इसको यहाँ पे वर्ड लिखते हैं ट्रांसफर टू पीएल, मतलब ये जो बैलेंस आएगा इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट B/D। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है, अगर इधर बचता तो ग्रॉस लॉस इधर होता और ट्रांसफर इधर होता। ठीक है, अब इससे हम लोग इसको घटाते हैं 1,40,000 1,75,000, मतलब 75 बच रहे हैं। ओके, बैलेंस कितना बचा 75। ठीक है, अब इस 75 को हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको जोड़ा गया, इसको घटाया गया, जो बैलेंस बचा इधर किया, CD को हम लोगों ने BD किया। अब इसमें भी सेम देखना है, इधर ज़्यादा हो रहा है कि उधर, तो इस साइड भी देख रहा है कि उधर ही ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग टोटल करें, यहाँ पे हो जा रहा है 75, प्रोविजन ऑफ बैड डेट 1,200 था, 76,200 76,200। ओके,
अब उसके बाद हम लोग इससे लेस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग कॉल करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अगर बैलेंस इधर बचता तो हम लोग लिखते हैं नेट लॉस, और ये प्रॉफिट वहां जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अगर ये बैलेंस यहाँ पे आता तो नेट लॉस होता, और ये क्या हो जाता, लेस हो जाता। ठीक है, 52,450 बैलेंस बचा। 52,450 बैलेंस बचा। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख दे 52,450, इसको प्लस करेंगे तो 1,52,450। ठीक है, अब इन सबको जोड़ा जाए तो एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग। एक मिस्टेक हो गया था एवरीवन, यहाँ पे वेजेस को हम लोग को 16,000 लिखना था, मैंने वहाँ 20 लिख दिया है गलती से। ठीक है, तो उसको करेक्शन कर देता हूँ, 16 हो जाएगा। दैट्स मीन्स यहाँ पे 79 हो जाएगी। ठीक है, दैट्स मीन्स यहाँ पे 80,200 हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स मीन्स यहाँ पे 56 हो जाएगी। 10,000। सुनिए, एक क्रिटिकल मिस्टेक हो गया था कि हम लोगों ने ग्रॉस वेजेस का अमाउंट रॉन्गली लिख दिया था, 16 के बदले 20 लिख दिया था। मैं यहाँ टिक कर दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट 79,000 आ गया। यहाँ पे ठीक किया 80,200 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया तो 2, यहाँ जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, नेट प्रॉफिट C/D। ठीक है, नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों का यहाँ पे 46,450 आ रहा है। ठीक है, 46,450, तो 1,46,450। अब यहाँ पे जोड़ा जाए 4648। ठीक है, 44 48 48 1,94,450 1,94,450। ठीक है, ये लास्ट में आपका दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये लास्ट का आपका दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्रिटिकल मिस्टेक हो गया था, वो वेजेस 20 की जगह मैंने 16 की जगह 20 लिख दिया था, जिसके कारण ये नहीं हो रहा था। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं था। तो सम्स को स्टार्टिंग में कैसे करना है क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको सम्स मिले, पहले पेज में आप ट्रेडिंग के लिए लिख लीजिए, दूसरे पेज में आप पीएल के का फॉर्मेट खींच लीजिए, थर्ड पेज में आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट कीजिए। ये हो गया। सेकंड वन आपको लिख लेना है कौन सा टीडी में जा रहा है, कौन सा टीसी में जा रहा है, कौन सा पीएलडी में जा रहा है, कौन सा पीएलसी में जा रहा है, कौन सा एसेट्स में जा रहा है, कौन सा लायबिलिटी में। ये एनालाइज कर लिए। फिर आप एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट का आप स्टार्टिंग में अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नंबरिंग लिख लीजिए, बाद में आपको हैबिट हो जाएगा कौन सा चीज़ क्या हो रहा है। तो एडजस्टमेंट का नंबरिंग लिख लीजिए। सबसे सवाल में स्टार्टिंग क्या करिएगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख के छोड़ दीजिए, यहाँ पे सेल लिख के छोड़ दीजिए क्योंकि सबसे पहले आता है, और यहाँ पे सैलरी लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, और लायबिलिटी में कैपिटल लिख के छोड़ दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स एसेट पहले देख लीजिए, सम्स में फिक्स एसेट कितने हैं, उसके हिसाब से आप जगह छोड़ दीजिए फिक्स एसेट का। ये हो गया। उसके बाद आप एडजस्टमेंट शुरू करिए। एडजस्टमेंट का डुअल ट्रीटमेंट है, हर एक का एडजस्टमेंट का डुअल ट्रीटमेंट संग संग मारते जाइए। जब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो जहां आपने पहले से ही एनालाइज करके रखा है कि ट्रेडिंग में जाएगा पीएल में जाएगा, आप लोग उसको खाली कॉपी कर दीजिए। उसके बाद इसको बंद करिए। इसमें जो बैलेंस बचेगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, उसको ट्रांसफर इधर करते हैं। अगर ग्रॉस लॉस इधर बैलेंस बचा तो ग्रॉस लॉस बोलेंगे, ट्रांसफर इधर करेंगे। इधर फिर बैलेंस बचता है तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं और यहाँ पे वो ऐड होता है। अगर इधर बैलेंस बचता है तो उसको नेट लॉस बोलेंगे और वो यहाँ पे लेस होगा, और लास्ट में क्या होगा, ये दोनों टैली हो जाएंगे। क्लियर है? सम समझ 6 में आइए सभी कोई। पहले हम एनालाइज कर लेते हैं। कैश इन हैंड एसेट्स ए, कैश एट बैंक एसेट्स ए, सम समझ 6 बोले। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में टीडी, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में टीडी, बैड डेट पीएलडी, डेटर्स एसेट्स, कैरेज इनवर्ड टीडी, वेजेस टीडी, पैकिंग पीएलडी, सैलरी पीएलडी, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएलडी, ट्रेड समझ कर ट्रेडिंग मत कर देना, पीएलडी है सेल से रिलेटेड खर्चा इसीलिए,
PLD होगा ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट PLD, फर्नीचर एसेट्स, इक्विपमेंट एसेट्स, गुडविल एसेट्स, ये तीनों फिक्स एसेट है, याद रखिएगा। इसमें गुडविल इंटेंजिबल है, फर्नीचर और इक्विपमेंट फिक्स एसेट है। सेल्स TC, क्रेडिटर लाइबिलिटी L, बिल्स पेबल लाइबिलिटी L, कैपिटल लाइबिलिटी L, हो गया। नीचे आ जाइए, पहला नंबर एडजस्टमेंट 1 नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर एडजस्टमेंट 15 नंबर लिख लीजिए, तीसरा नंबर एडजस्टमेंट 2 नंबर लिखिए, चौथा नंबर एडजस्टमेंट, हाँ तो इसको 4 नंबर एडजस्टमेंट लिखिए। 5 नंबर का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें समझ के करना पड़ेगा, तो 5 नंबर हम लोग को सम्स के दौरान ही हम लोग लाइनिंग पढ़ के आप समझ जाओगे, अभी इसको छोड़ो। और 6 नंबर एडजस्टमेंट को आप 7 नंबर लिखिए, हो गया। तो सबसे पहले अपना रूल क्या है, एडजस्टमेंट करना। तो पहले क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 75,000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 7,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000। जब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया रहे क्लोजिंग स्टॉक का, तो विच एवर इज लोअर लेते हैं, विच एवर इज, जो दोनों में कम अमाउंट होगा वही लेंगे, ठीक है। अब हम लोग का इसका ट्रीटमेंट हम क्या लिखा है, देखिए आप लोग जाके, पहला लिखा है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिए बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ट्रेडिंग लोअर अमाउंट लिख दिए। दूसरा ट्रीटमेंट हम लोगों को लिखा है, थोड़ा सा एसेट्स के लिए जगह छोड़ दिए, फिक्स एसेट के लिए 3 आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक 7,500। क्लोजिंग स्टॉक पहला ट्रीटमेंट, हम लोग रूल बोल रहे थे ना, पहले क्या करना है, पहले एनालाइज कर लिए, फिर एडजस्टमेंट का नंबरिंग कर लिए, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट ही शुरू करेंगे। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक का 2 ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट्स में, डाल दिया। दूसरा ये देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन है, किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर है और इक्विपमेंट के ऊपर है। तो डेप्रिसिएशन देखिए एडजस्टमेंट नंबर 15 लिखा है, क्या लिखा है थे, लेस विथ रिलेटिव फिक्स एसेट, जिस फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ है उससे माइनस करना है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या लिखा है, PL के डेबिट में। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, फर्नीचर से और इक्विपमेंट से। तो फर्नीचर देखिए 6,500 है, फर्नीचर 6,500 है, इससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कितना है, एट द रेट ऑफ 10%, ओके, दैट इज 650। तो इसको लेस करेंगे 5850, ओके। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट मारोगे PL के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दैट इज 650। उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट लिखे हम लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले मैंने बोला था इंटेंजिबल लिखना है ना, तो सबसे पहले आप गुडविल लिख के छोड़ दीजिए, उसके बाद शुरू करिएगा। फर्नीचर था, दैट इज 6,500, इससे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मारा 10%, 650, दैट इज 5850 होगा था, ओके। अब हम लोग इक्विपमेंट लिख रहे हैं, इक्विपमेंट कितना है, इक्विपमेंट है 5,000, इस पे भी 10% हम लोग डेप्रिसिएशन मारे, कितना हो गया 500, दैट इज 4,500। ये भी अपना PL के डेबिट में आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ठीक है, 500, ओके। तो A नंबर B नंबर दोनों एडजस्टमेंट हो गया। फिर क्या है, सैलरी, ठीक है, सैलरी से 2 एडजस्टमेंट है, देखिए C और E। पहले C नंबर करें, सैलरी C नंबर जो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये एडजस्टमेंट नंबर हम कितना लिखा है, 2 में देखिए जाके क्या लिखा हुआ है, ऐड विथ रिलेटिव एक्सपेंस और लायबिलिटी साइड। तो रिलेटिव एक्सपेंस मतलब ये सैलरी से जुड़ा हुआ, तो सैलरी से जोड़ देंगे, सैलरी ढूंढिए जाके कितना है, सैलरी 6,200 है, दिख रहा है। इसमें ऐड करें हम लोग आउटस्टैंडिंग, कितना है 1,400 है, और ये लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने डाल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1,400, ओके। इसके अलावा इससे एक और एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ है, E नंबर देखिए, वेज बिल 600 रॉन्गली पोस्टेड अंडर सैलरी अकाउंट, मतलब एक वेजेस का बिल था जो गलती से हम लोगों ने सैलरी में इंक्लूड कर दिया। तो मैंने बोला था इसका ट्रीटमेंट मैंने नहीं लिखा है,
तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को क्या होगा, एडजस्टमेंट पढ़ के पता करना होगा। साफ साफ पता है कि ये खर्चा सैलरी का है, पर हम लोगों ने क्या बना दिया इसको, सॉरी ये वेजेस का खर्चा था, पर हम लोग किसमें जोड़ दिए, सैलरी में इंक्लूड कर दिए, तो सैलरी से माइनस होगा। ठीक है, इसमें तो करने की जरूरत नहीं, बोल रहे एक वेज बिल है और रिकॉर्ड हम लोग कर दिए अंडर सैलरी में, तो सैलरी से माइनस करेंगे वेज बिल बोल के। कितना है भाई, 600। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 7600, मतलब 7000। ठीक है, अब ये वेजेस से ऐड होगा, वेजेस देखिए कितना है, वेजेस है 1760 का है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे न्यू बिल बोल के, कितने का, 600 का, 2360। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए, डी नंबर एडजस्टमेंट छूट गया था, उसका एडजस्टमेंट नंबर हम 4 लिखा है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ 4 नंबर में, रिलेटिव इनकम के साथ ऐड करेंगे, लिखा हुआ है ना, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एसेट साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट रिसीव, तो देखिए इंटरेस्ट बोल के है, क्रेडिट साइड में जाके देखिए तो इंटरेस्ट बोल के नहीं है, तो इंटरेस्ट बोल के नहीं है तो इसको पीएल के बाई में डाल दो, बाई इंटरेस्ट बोल के, क्या बोल के, बाई इंटरेस्ट बोल के, क्योंकि आपका इनकम है इसीलिए हम लोग पीएल के क्रेडिट में डाल रहे हैं। और दूसरा कहाँ डाल देंगे, एसेट्स में, क्या बोल के, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट 400। क्लियर है, हो गया। लास्ट वन क्या है, प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेट, ये एडजस्टमेंट नंबर कितना लिखा है, 7। तो देखिए 7 में जाके क्या बोल रहे हैं, लेस विद डेटर और पीएल के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो डेटर में जाइए, देखिए डेटर 25,000 का दिख रहा होगा आप लोगों को, डेटर्स 25,000 का। ठीक है, तो इससे लेस करना है, पीवीडीडी बोल के, कितना है अभी, 5% है, 5% 1250, देन 24,3750, एक लेस कर दिया। और दूसरा क्या ट्रीटमेंट है, पीएल के डेबिट में, टू पीवीडीडी बोल के, कितना, 1250। क्लियर है, तो इस प्रकार हम लोगों ने एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को कहाँ चलना है, ट्रायल बैलेंस में, जो चीज़ जहाँ जाना है खाली कॉपी पेस्ट करना है। पहले देखिए कैश इन हैंड है एसेट्स में, तो एसेट्स में लिख दिया कैश इन हैंड, कितना है, 4750। फिर क्या, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, 12350। ठीक है, फिर क्या, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिए 6200। फिर क्या, परचेजेस 26320, टू परचेजेस, रिटर्न तो नहीं था तो बाहर लिख देते हैं 26320। बैड डेट पीएल में आ जाएगा, टू बैड डेट कितना है, 750 का। नेक्स्ट डेटर्स हो गए हैं, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आ रहे हैं, लिख दे ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड कितना है, 750 का, लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, वेजेस हो चुका है। पैकिंग पीएल में कितना है, पैकिंग 2600। नेक्स्ट सैलरी हो चुका है। ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में ध्यान दीजिए, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है, ट्रेड एक्सपेंसेस 700। नेक्स्ट रेंट पीएल में कितना है, 1800। फर्नीचर हो चुका है, इक्विपमेंट हो चुका है। गुडविल कितना है, 9000 एसेट्स में। नेक्स्ट सेल्स 71340।
क्रेडिटर लायबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर्स कितना है 12,000, बिल्स पेबल 600, बिल्स पेबल 600, कैपिटल 25740, 25740, ठीक है तो और तो नहीं है कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। जब सारा चीज़ खत्म हो जाता है तो अपने को जस्ट क्लोज करना रहता है। तो हम लोग क्रेडिट में देखिए कितना है 71340 प्लस 7500, टोटल की है 78840, 78840, ठीक है। इससे हम लोग डेबिट वाला माइनस कर रहे हैं 6200, फिर माइनस कर रहे हैं 26320, फिर माइनस कर रहे हैं 2360, फिर माइनस कर रहे हैं 750, तो बैलेंस बच रहा है 43210, 43210। इसको हम लोग लिखते हैं 2, शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट C/D, और इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं 43210, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस करें, प्लस 400, 43610, यहाँ से इसको माइनस करते जाए, माइनस 7000, माइनस 650, माइनस 500, माइनस 1250, माइनस 750, माइनस 2600, माइनस 700, माइनस 1800, कितना 28360, 28360, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको टोटल कर दें, दैट इज 43610, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगी 28360, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ते हैं 25740, टोटल हो जा रही है 54100, इसमें जोड़े हम लोग 1400 प्लस 12600, 68100। अब इधर करें माइनस प्लस के 9000, फिर 5850, फिर 4500, फिर 7500 और 400, 7900, ओके, फिर 23750, फिर 4750, ठीक है। तो इक्वल हो गया 68100, ये लास्ट में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सम नंबर 12 में आइए, कैपिटल लायबिलिटी, ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो जाएगा, मतलब ये भी लायबिलिटी में ही जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स ए, स्टॉक ओपनिंग डेट है, ठीक है, वो 1/4/13 होगा, गलती से वहाँ 1/14 लिखा गया, 1/4/13 होगा, दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग TD। परचेज TD, सेल TC, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, परचेज TD, सेल TC। सेल्स एंड परचेज रिटर्न, ये दोनों रिटर्न अपने अपने से माइनस हो जाएगा, मतलब सेल्स रिटर्न सेल से माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस PLD, वेजेस TD, रेंट एंड रेट्स PLD, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बैड डेट PLD, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट्स, बैड डेट रिजर्व PLC। हो गया पहला नंबर एडजस्टमेंट 15 नंबर, दूसरा नंबर एडजस्टमेंट 7 नंबर, तीसरा नंबर एडजस्टमेंट जो है 5 नंबर, चौथा नंबर एडजस्टमेंट करेक्शन है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा पढ़ के, जैसे पिछले सम्स में देखे थे। 15 नंबर एडजस्टमेंट आपका 2 और 3 दोनों है, 2 नंबर भी है उसमें, 3 नंबर भी है। 16 नंबर एडजस्टमेंट 1 नंबर एडजस्टमेंट है, 6 नंबर एडजस्टमेंट 1 नंबर है, सॉरी 7 नंबर भी हम लोग को पढ़ के देखना पड़ेगा। अब सुनिए यहाँ पे थोड़ा, जो 1 नंबर एडजस्टमेंट है, 4 नंबर एडजस्टमेंट है, 6 नंबर एडजस्टमेंट है और 7 नंबर एडजस्टमेंट है, 1 4 6 7, ये इंटर रिलेटेड है, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। किसी भी चीज में अगर आप परसेंटेज निकालने जा रहे हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो बैड डेप हो, कुछ भी, पहले उसके साथ जोड़ घटाव कर लीजिए, उसके बाद उस पर परसेंट मारा करिए, ठीक है। तो 1 नंबर में देखो हम लोग से क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी लिखा, सम्स में ढूंढा, प्लांट एंड मशीनरी 9500 है, दिख रहा है सबको को,
प्लांट एंड मशीनरी 9500, क्लियर है। अब इसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10%। तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अभी सीखा, एक लेस करना है और दूसरा पीएल के डेबिट में डालना है। पर डेप्रिसिएशन परसेंटेज है तो हम लोग को पहले देख लेना पड़ेगा क्या प्लांट एंड मशीनरी से कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई है, क्या उससे और भी कोई चीजें ऐड लेस करनी है, तभी उसके बाद परसेंट मारेंगे। तो हम लोग को दिख रहा है 4 नंबर में कुछ बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज 1000 ड्यूरिंग द करेंट ईयर वॉज रिकॉर्डेड एज परचेज। हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था जिसको गलती से हम लोगों ने परचेज बोल के रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, खुद से लगाना पड़े। जैसे अगली बार वेज बिल वाला था कि वेज बिल था सैलरी में जोड़ दिया था, तो आपने क्या किया था, सैलरी से माइनस किया था, वेजेस में प्लस किया था। वैसे हम लोगों ने अभी प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, परचेज में। तो रूल क्या बोलता है, परचेज से माइनस करो और प्लांट एंड मशीनरी से प्लस करो। तो 2 परचेजेस देखो होगा सम्स में, परचेजेस ढूंढिए जाके। परचेजेस दिखा 103620, 103620। तो इससे हम लोगों ने माइनस किया प्लांट एंड मशीनरी बोल के, प्लांट एंड मशीनरी बोल के कितना 1000, क्लियर है। और इसको हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी में जोड़ा न्यू बोल के 1000, क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी 1 हो गया, 4 नंबर एडजस्टमेंट डन। और मैंने कौन कौन बोला था इंटर रिलेटेड है, 1 4 6 7, तो 4 तो हो गया। 6 में क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक का तो अलग ट्रीटमेंट है, आपको पता है ये 1 नंबर एडजस्टमेंट है। पर इसके साथ क्या बोला है, दिस डू नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ मशीनरी बॉट ऑन 30 सितंबर 2012। इसमें बोल रहा है जो मशीनरी हम लोगों ने खरीदा था वो स्टॉक में इंक्लूड नहीं है, दैट्स गुड। अगर सर इंक्लूड होता तो हम लोग को स्टॉक से भी माइनस करना पड़ता, क्या करना पड़ता, स्टॉक से भी दोनों साइड माइनस करना पड़ता। फिलहाल इंक्लूड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे क्लोजिंग स्टॉक का 2 ट्रीटमेंट होता है वैसे ही आप कर दीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इसमें क्या खासियत है, बस इतना याद रखना है कि जो नया हम लोग मशीनरी खरीदे हैं वो 30 सितंबर को खरीदे। कब खरीदे, 30 सितंबर को। मतलब ये जो मशीन खरीदा गया है ये कब खरीदा गया, 30 सितंबर को। इससे क्या होगा, जब आप डेप्रिसिएशन निकालने जाओगे तो उस समय ये आपको मंथ वाइज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 नंबर एडजस्टमेंट अभी हम लोगों ने किया नहीं है, 4 नंबर हम लोगों ने कर लिया है। 6 नंबर जो था वो कोई काम का नहीं है, बस उसमें एक ही काम का है कि उसमें डेट जो दिया हुआ है वो डेप्रिसिएशन के टाइम में मदद करेगा। उसके बाद 7 नंबर एडजस्टमेंट बोल रहा है 200 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन वेजेस। हम लोग मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए पैसा दिए थे पर हम लोग कहाँ गलती से उसको जोड़ दिए, वेजेस में। तो वेजेस से माइनस करोगे 2 वेजेस, वेजेस ढूंढिए कितना है, वेजेस 2400 रुपया दिख रहा है। अब इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन बोल के माइनस करें, इंस्टॉलेशन कितना है भाई 200, क्लियर है। और ये क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होगा इंस्टॉलेशन बोल के, क्लियर है। तो टोटल यहां पे हो गया 10,700, डन। तो मैंने आपको 1 4 6 7 बताया था, 4 का कोई ट्रीटमेंट मैंने एडजस्टमेंट में नहीं लिखाया है। इससे साफ पता चल रहा है कि प्लांट और मशीनरी परचेस कर रहे हैं, इंक्लूडेड कर दिए परचेस में, तो परचेस से ले प्लांट और मशीनरी में ऐड। 6 नंबर एडजस्टमेंट में आपको डेट दिया हुआ है नए मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन के टाइम में मदद करेगा। 7 नंबर एडजस्टमेंट में वही मिस्टेक किया है, गलती वाला, कि 200 रुपया उसने मशीन के लिए पे किया था पर उसने वेजेस में रिकॉर्ड कर दिया, तो वेजेस से माइनस मशीन में ऐड। अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 1 नंबर एडजस्टमेंट फाइनली। तो जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो मैं वर्किंग यहाँ करके दिखा रहा हूँ। वर्किंग में देखिए आप लोग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओके। इसमें ध्यान दीजिएगा, पुराना ओल्ड मशीन जो है वो 9500 है, उस पर आपने कितना परसेंट बोला है, 10%, नॉर्मल 10% मार दिया, दैट इज 950, ओके। फिर आपने न्यू पे, न्यू टोटल जोड़ के करोगे 1200 का, न्यू कितने का है 1200 का, उस पर 10%। अभी हम लोग कब खरीदे थे, 30 सितंबर को, और अपना अकाउंट्स देखिए ऊपर में कब बंद हो रहा है, 31 दिसंबर को, दिख रहा है। तो सितंबर तो बीत गया क्योंकि 30 सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का, ठीक है।
30 यानी 980 डेप्रिसिएशन हो गया। समझ में आया? वो डेट जो दिया था डेप्रिसिएशन के लिए दिया था 980। एक बार देखो माइनस करके कितना आ रहा है, उसमें तो किया होगा, देखो लिख दिया। दूसरा ट्रीटमेंट पीएल के डेबिट में होता है, ठीक है। कितना है लेस करके 9720, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया एडजस्टमेंट, 4 हो गया, 6 नंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको कर लेते हैं, उसको भी करिए हटाते ताकि 6 नंबर भी खत्म हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक का 2 ट्रीटमेंट होता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में दैट इज 17,300 और एक एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 17,300। 2 ट्रीटमेंट हो गया। इस प्रकार हम लोग ने 1 नंबर एडजस्टमेंट, 4 नंबर एडजस्टमेंट, 6 नंबर एडजस्टमेंट, 7 नंबर एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। अब आइए 2 नंबर, 2 और 3 का रिलेशन है। 2 नंबर देखिए क्या, 2 नंबर जो एडजस्टमेंट है वो मैंने एडजस्टमेंट नंबर 7 लिखाया है। उसमें क्या बोल रहा है कि बैड डेट रिजर्व 5% डेटर पे मारना है। तो ये मैंने क्या लिखा है, डेटर से लेस और पीएल के डेबिट में, यही लिखा है। पर मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज़ अगर किसी पे परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हो तो पहले देख लो उसमें कुछ ऐड या लेस है कि नहीं। तो देखिए 3 नंबर एडजस्टमेंट उसी से जुड़ा हुआ है। गुड सोल्ड 2000 ऑन क्रेडिट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम लोग क्रेडिट सेल किया और रिकॉर्डेड नहीं है। 5 नंबर एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड विथ सेल, ऐड विथ डेटर, ऐड विथ सेल, ऐड विथ डेटर, यानी ये डेटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले मुझे ये करना पड़ेगा। तो ऐड विथ सेल, तो इससे ऐड करें क्रेडिट सेल बोल के, कितना है अभी 2000, ठीक है। और ऐड विथ डेटर, डेटर से ऐड करें, डेटर्स कितना दिया हुआ देखिए जाके, डेटर्स दिया हुआ 30,000 दिखा। इसमें हम लोग ऐड किए क्रेडिट सेल बोल के 2000, दैट्स मीन ये 32,000 हो गया। अब हम लोग 3 नंबर एडजस्टमेंट कम ऐड कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बोला, ऐड विथ डेटर, ऐड विथ सेल, तो ऐड विथ डेटर, ऐड विथ सेल कर दिया। अब हम लोग को 2 नंबर करते हैं, और कोई तो डेटा से जुड़ा हुआ नहीं था। बैड डेट रिजर्व, तो ये क्या बोल रहा है, लेस पीवीडीडी। अब इस अमाउंट पे मारेंगे जो एडलेस करके आया है उस अमाउंट पे, एट द रेट ऑफ कितना बोला पीवीडीडी 5%, तो 1600 दैट्स मीन 30,400। और दूसरा बोला पीएल के डेबिट में टू पीवीडीडी 1600, डन। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 2 3 4 6 7 होमवर्क एडजस्टमेंट कर लिया। अब हम लोगों का 5 नंबर है। इसमें मैंने लिखा है आप लोगों को 2 नंबर भी एडजस्टमेंट और 3 नंबर भी। ऐसा क्यों लिखा है पहले पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ 31 दिसंबर को रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग देखिए 2 नंबर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेड लिखा गया है वो रेंट होगा, रेंट पेड इन एडवांस है, रेंट पेड इन एडवांस। तो ये 3 नंबर एडजस्टमेंट है एडवांस वाला। तो पहले 2 नंबर करें, ये जुड़ा किससे है, रेंट से जुड़ा है। तो सम्स में रेंट जाके ढूंढिए, रेंट एंड रेट्स दिखा सब कोई को, कितने का 3200 का, रेंट एंड रेट्स 3200 का। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वाला। तो आउटस्टैंडिंग क्या सिखाते हैं हम लोग को, रिलेटिव के साथ जोड़िए, जिससे जुड़ा है उसके साथ जोड़िए। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या सिखाता है हम लोग को, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के लाइबिलिटी में दिखा दीजिए 400। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रीपेड रेंट पेड इन एडवांस। तो 3 नंबर एडजस्टमेंट क्या सिखा रहा है हम लोग को, रिलेटिव के साथ माइनस करिए, इसी से जुड़ा है, इसी से जुड़ा है। तो प्रीपेड बोल के माइनस करेंगे, कितना है 800, क्लियर है। और दूसरा कहाँ बोल रहा है, एसेट्स में दिखाने के लिए, कहाँ पे, एसेट्स में, प्रीपेड रेंट 800, डन। इस प्रकार हम लोगों ने पूरा एडजस्टमेंट कर लिया, एक भी नहीं बचा। अब खाली कॉपी कर रहे हैं। कैपिटल कितना है 42,500 हम लोगों ने लिखा, देखिए ड्राइंग इसी से माइनस होता है, ड्राइंग से हम लोगों ने माइनस किया, कितना है भाई 7,100। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 14,600 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट परचेज कितना है 103,620 और सेल कितना है 119
060, ठीक है। इसके बाद रिटर्न है, सेल्स रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न है। तो सेल रिटर्न देखो कितना आ रहा है माइनस करके, सेल रिटर्न है 2100, ठीक है, और परचेज रिटर्न यहाँ पे माइनस होगा। रिटर्न कितने का रिटर्न है भाई, 2910, तो इसका माइनस करके कितना आ रहा है, प्लस माइनस करके 118960 लिखा हुआ यही, इसको माइनस करके कितना आ रहा है 99710। तो ये हो गया परचेज सेल्स रिटर्न हो चुका है। अब देखिए जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो पीएल के डेबिट में आएगा टू जनरल एक्सपेंस, कितना है अभी, जनरल एक्सपेंस 2000 है, डाल दिया पीएल के डेबिट में। फिर क्या है, वेजेस, वेजेस हो चुका है, रेंट हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 1200, नहीं हाँ 1200, ओके। नेक्स्ट बैड डेट पीएल के डेबिट में, बैड डेप्ट कितना दिया हुआ है 1720। नेक्स्ट डेटर्स हो चुका है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में कितना है, क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट्स में, ठीक है, कैश कितने का भाई 480। बैड डेट रिजर्व यहाँ पे बाई बैड डेप्ट रिजर्व कितना है 1050। डन पूरा सवाल। टोटल बोलिए कितना दिखा रहे हैं, 136260 है, 136260, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ जो बैलेंस बचेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 19750, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दे 19750, इसको जोड़े ला रहा है 20,800, ठीक है। यहाँ जो बैलेंस बचेंगे उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे, 20,800, नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 11,700, ठीक है। यहाँ पे ऐड करें नेट प्रॉफिट 11,700, टोटल करें 47,100, इसको टोटल करें 58,700, ये आपका टोटल हो गया। सम समझ 12 था ना, ठीक है।